हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग एंड जय हिंद। मैं विवेक, आप सभी का स्वागत करता हूं एग्जाम्पल डिफेंस वॉरियर यूट्यूब चैनल पे। तो आइए इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करते हैं कि अब की बार फाइनल कट ऑफ क्या जा सकता है नेवी एसएसआर एमआर। एसएसआर की हम बात करेंगे, एमआर की बात नहीं करेंगे क्योंकि देखो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। एमआर का अलग से आकाश सर आपके लिए इवेंट कर देंगे, मैं एसएसआर की बात कर लेता हूं, ठीक है। एमआर के लिए वेट करेंगे, शाम तक एक वीडियो आपको मिल जाएगा। तो एसएसआर का क्या कट ऑफ हो सकता है, क्या सेफ स्कोर हो सकता है स्टेट वाइज। उससे पहले कल की क्लास में, चाहे मैं एप्लीकेशन पे क्लास ले रहा था या यूट्यूब पे क्लास ले रहा था, एक बहुत कॉमन कमेंट आ रहा था बार बार, सर आपके यहां से कितने सिलेक्शन हुए। तो मैं बोलूंगा अभी तो फिलहाल जो रिजल्ट है उसमें तो जीरो। क्या मतलब सर जीरो सिलेक्शन, आप लोग जीरो सिलेक्शन से पढ़ा रहा, क्लेम तो करते हो नेवी में सबसे ज्यादा सिलेक्शन देते हो। देखो अभी सिलेक्शन हुआ ही नहीं है, तो जब हुआ ही नहीं तो हम कैसे क्लेम कर सकते, क्या मतलब। सबसे पहले आप समझिएगा कि जो आप लोग सिलेक्शन जानने की कोशिश कर रहे हैं, कोई बताने की कोशिश कर रहा है, ये सिलेक्शन किस चीज का, पहले इस चीज को हम लोग समझ लेते हैं, ठीक है। मैं थोड़ा सा आपका टाइम लूंगा ताकि आप समझ पाओ कि फेज 2 कितना इंपॉर्टेंट आपके लिए, और मैं जो आपको कटअप बताने जा रहा हूं कितना इंपॉर्टेंट है। देखिए पहले क्या होता था, यदि पास्ट में, इसके पहले जो नेवी का तरीका होता था सिलेक्शन का, सबसे पहले लोग फॉर्म भरते थे, हाँ, फिर उनका आता था एडमिट कार्ड। एडमिट कार्ड परसेंटेज के बेस पे आता था। एमआर वाले बच्चों का 10 के परसेंटेज पे आता था, जो 90% 92% पे उन्हीं का एडमिट कार्ड आता था सिर्फ। एसएसआर वालों का 12th बेस पे आता था। तो कोर्ट में केस गया, कोर्ट में केस गया, बोला गया भैया आप तो ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे लिख रहे हो कि 50% के बाद ले लोगे, और एडमिट कार्ड तो 92-96 वालों का दे रहे हो। तो नेवी ने बोला ठीक है कोई बात नहीं, हम 92-96 को दे देंगे, हम सबको मौका देंगे, लेकिन एक रिटेल लेंगे फेज 2 के लिए, ठीक है। तो अब क्या हुआ, पहले ये होता था 10th और 12th के परसेंटेज पे एडमिट कार्ड आता था, फिर आप फेज 2 देते थे और यही आपका सिलेक्शन डिसाइड करता था। अब क्या हुआ, अब आपका फॉर्म भर दिया आपने, एडमिट कार्ड अभी भी आया, लेकिन अब एडमिट कार्ड 12th और 10th के परसेंटेज पे ना होके आपके रिटर्न से आया। यानी अभी तक जो आपने क्वालिफाई किया है, बस आप एडमिट कार्ड पाने तक ही क्वालिफाई हो, आपका सिलेक्शन नहीं हुआ किसी बच्चे का। इस चीज को थोड़ा सा ध्यान सुनेंगे, कहीं ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं चलना है, पहले बता दो। तो आपने सिर्फ एडमिट कार्ड पाया है अभी तक, जो ओरिजिनल एग्जाम है फेज 2 जो कि सिलेक्शन डिसाइड करेगा। तो वही चीज पहले 10th और 12th के परसेंटेज पे आता था, अब आपका रिटन एग्जाम के बिहाफ पे आ रहा है। तो आप एक तरीके से एडमिट कार्ड पाए, इस चीज को समझ के रखना, मतलब उस नंबर का कोई लेना देना नहीं जो आप अभी तक पाए हो। तो ये कोई सिलेक्शन नहीं है, ये चीज क्लियर कट अपने माइंड में रख लेना बेटा कि सिलेक्शन आपका असली बाकी है। अगर आप इसको बहुत एंजॉय करते हो तो मेरे को एक कहानी याद आती है कि मान लीजिए कि आपने, आपके पिताजी, चलिए हमारे पिताजी ने लोन लिया, 1 लाख का लोन लिया और हर महीने कुछ पैसे भरने, जितना भी एक्स अमाउंट मान लेते हैं। तो पहले महीने का किस्त दिए एक्स अमाउंट और खूब पार्टी के, भाई एक किस्त भर दिए ये, फिर दूसरे महीने का किस्त दिया, आज तो पार्टी की दूसरी किस्त भी भर दिए। मतलब अगर आदमी ऐसे 12 महीने तक या जितना भी टाइम लगे उसका किस्त भर के हर किस्त पे एंजॉय करेगा तो किस्त और लंबी चली जाएगी। उससे अच्छा यह कि आप फाइनल इकट्ठे किस्त जमा करिए, लास्ट जब 12 महीना कंप्लीट हो जाए तो खूब अच्छी पार्टी करें, ग्रैंड कि हमने किस्त कंप्लीट कर दिया। अभी क्या है, इंटरमीडिएट लेवल पे आपको एंजॉयमेंट बहुत ज्यादा नहीं करना, क्योंकि आपके पास टाइम ही नहीं है। तो ये चीज दिमाग में मत रखो कितने सिलेक्ट हुए कितने में, क्योंकि अभी हुए ही नहीं। अभी तो एडमिट कार्ड आया है आपका, इस एडमिट कार्ड को पाने की इतनी खुशी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। एक तरीके से आप 12वीं के परसेंटेज पे आपको मिल गया। चलिए खैर, अब हम बात करते हैं कि अब की बार सेफ स्कोर क्या हो सकता था। तो ये चीज दिमाग से पहले निकाल लेना, मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि बहुत सारे बच्चे ओवर एक्साइटेड हो के कहीं पढ़ाई वढ़ाई ना करें, उनको लगे कि हो ही गया, आप तो इस पे कुछ लेना देना नहीं। आपका कट ऑफ अलग बनेगा, जो फेज 2 का रिटर्न है उस पे बनेगा, ठीक है। तो अभी किसी का सिलेक्शन नहीं हुआ, जीरो हो आप सभी लोग, इस चीज को मान के चला। कॉन्फिडेंस रहना, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होने देना, बहुत नुकसान देता है, ठीक है। चलिए अब हम समझते हैं कि आपका सेफ स्कोर क्या हो सकता है नेवी एसएसआर फेज 2 में। ओके, तो प्रीवियस अगर कट ऑफ को थोड़ा सा ऑब्जर्व किया जाए, जो कि आप देख सकते हो इसी के आसपास था, मैं इस पे ज्यादा नहीं जाऊंगा क्योंकि हर चीज हर डाटा वेरी करता है, बट हाँ प्रीवियस कट ऑफ हमारे पास है, उसी के बिहाफ पे क्या हो सकता है ये। अब इसमें देखेंगे आप सभी लोग, मैंने कुछ एक्स्ट्रा चीजें इसके अंदर, चलो बात करूंगा, पहले ये देख लीजिए, ठीक है। हरियाणा का जो सेफ स्कोर आप लोगों का हो सकता है, हरियाणा का जो सेफ स्कोर आपका हो सकता है 52 हो सकता है। पिछली बार आई थिंक 51 था। मैं मेल कैंडिडेट की बात करो बेटा, फीमेल कैंडिडेट आप थोड़ा सा ज्यादा ही रख सकते हो, कम थोड़ा सा कम ही चांस है, एसएसआर में कम ही जाता क्योंकि लिमिटेड वैकेंसी आप लोगों का, ठीक है। तो 2-3 नंबर आपको एक्स्ट्रा लेके चलना। हरियाणा से 52 हो गया, राजस्थान से 52, यूपी से 50 में डिक्रीजिंग ऑर्डर में किया, ठीक है, डिसेंडिंग ऑर्डर में। बिहार का 50, एमपी का 47, उड़ीसा 45, पंजाब 45,
जम्मू एंड कश्मीर 45, चंडीगढ़ 42, झारखंड 42, छत्तीसगढ़ 42, उत्तराखंड 40, ओके। आगे देखेंगे महाराष्ट्र 40, आंध्र प्रदेश 40, वेस्ट बंगाल 40, हिमाचल प्रदेश 36, दिल्ली 36, कर्नाटक 34, तेलंगाना 32, आसाम 32, तमिलनाडु 30, गुजरात 30, गोवा 30। अब 30 से नीचे नहीं जाएगा, जो बेस कटअप बनेगा वो 30 ही बनेगा, ओके। अब इसमें कुछ जो थोड़ा सा हाई बन सकता है या उठ सकता है अचानक से, उसमें मैं कुछ स्टेट का नाम लूं, जैसे कि आसाम, सबसे पहला स्टेट आता है आसाम। आसाम में काफी वेरिएशन मिल जाता है, ये आपका 38 और 30 तक भी जा सकता है, मैं इस चीज की गारंटी देता हूं, क्योंकि आसाम में वैकेंसी बहुत ज्यादा वेरी होती है, तो इस वजह से आपका कट ऑफ वेरी कर सकता है। वैकेंसी हमें बताई नहीं जाती ना एग्जैक्ट किस स्टेट की कितनी है, वरना आपको एग्जैक्ट डाटा ही बता देता मैं, ठीक है। एक तो ये आपका बहुत ज्यादा वेरिएशन में दिखेगा। दूसरा वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल हमेशा से एक रहा है कि बहुत कम भी कई बार चला जाता है, ये आपका 38 भी जा सकता है, ठीक है, और ये 45-44 भी जा सकता है, इसके लिए भी तैयार रहेंगे कि ये भी मैं बीच में रखा हूं, इसलिए +-2 में मैं बिलीव नहीं करता, एग्जैक्ट आपको नंबर बता दिया, आप इतने का टारगेट रखिएगा, ठीक है। आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, ये सब लगभग आपके इसी के आसपास रहेंगे, इसमें ज्यादा वेरिएशन नहीं होगा। छत्तीसगढ़ भी ठीक है, यूके भी ठीक है, बाकी उतना नहीं इसमें होगा ना। जम्मू कश्मीर का थोड़ा कम हो सकता है, 45 ठीक ठाक दिया मैं, तो 42-43 भी जा सकता है। बट ये मत सोचना कि 3-4 नंबर कम हो जाएगा, मैं 2-3 नंबर तक ही बोल रहा हूँ, ठीक है। और पंजाब वगैरह का ये ठीक है, 45, उड़ीसा हो गया, MP, ये आपका रहेगा आपकी बार सेफ स्कोर, इतना आपको मान के चलना, और इसी के आसपास आएगा। मैं उतना ज्यादा बहुत कट ऑफ नहीं बता दिया आपको कि हरियाणा का 70 ले लो उसी में से पास हो जाओगे, ऐसा नहीं है। मैं आपको डाटा बताऊं, बिल्कुल इसके इर्द गिर्द ही घूमेगा आपका कट ऑफ, हो सकता है 52 एग्जैक्ट हो जाए। मैंने फेज 1 में भी कट ऑफ बताया था, जितना बताया था, खासकर इनका बात करेंगे, हरियाणा, राजस्थान, यूपी, बिहार, इनका तो बिल्कुल एग्जैक्ट, यूपी बिहार का तो एग्जैक्ट मैच कर गया। थोड़ा सा बिहार का मैंने हल्का सा 0.25 कम बता दिया था, और हरियाणा, राजस्थान, यूपी तो बिल्कुल मैच कर गया। तो एग्जैक्ट मतलब एग्जैक्ट, मैंने 32 बताया था, 32 ही आया इसका कट ऑफ, एक नंबर इधर उधर नहीं। तो इतना एक्यूरेसी के साथ आपको बताऊंगा, आप यही चीज फॉलो करना, ठीक है। और अगर भरोसा हो कि सर हम कैसे मान ले यही आएगा, तो मेरा रिकॉर्ड एक बार उठा लेना, ठीक है। मेरा प्रीवियस रिकॉर्ड उठा लेना, कोई भी इंफॉर्मेशन शेयर करने का, किस हद तक मैं सही इंफॉर्मेशन शेयर करता हूं, या जो चीज मैं बताता हूं किस हद तक सही साबित होता है, गलत साबित होता है, तो आपको आइडिया लग जाएगा कि हाँ ये नंबर भरोसा करने लायक है, इस टीचर के ऊपर यहाँ पे भरोसा कर सकते हैं, ठीक है। तो नेवी का जो भी मैं आपको इंफॉर्मेशन दूंगा, इससे एक इधर उधर होने के चांसेस नहीं रहेंगे। हाँ किसी किसी केसेस में, अब जैसे मैंने आपको 23 बता दिया, इसमें से हो सकता है 4-5 आ जाए, जो छोटे मोटे स्टेट नहीं बता रहा हूं, ये बहुत वेरी कर जाते हैं, इनको ट्रैक करना बड़ा मुश्किल हो सकता है भाई, तो ये थोड़ा सा होता है दिक्कत, बट इतना नहीं कि बिल्कुल उलट पलट ही हो गया मेरा डाटा, ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो चलिए खैर, ये रहेगा सेफ स्कोर, आप सभी लोग इतने का टारगेट रखोगे। अब बात ये आती है, सर क्या बात करूं, इतना इतना कैसे आ जाए। देखो बाबू, फेज 2 में क्या है ना, आप इस चीज को भूलना मत, जो फेज 2 है आपका ऑफलाइन पेपर आएगा। सर ऑफलाइन से क्या मतलब, क्या मजाक कर, ऑफलाइन से कटअप बढ़ जाता है? जी हाँ, क्योंकि यहाँ पे निगेटिव मार्किंग नहीं होती है। क्या नहीं होती बाबू? निगेटिव मार्किंग नहीं होती, तो आपके 100 के 100 क्वेश्चन करने। अच्छा, सेक्शनल कट ऑफ बनता है, ठीक है, नोटिफिकेशन में, एडमिट कार्ड में भी लिखा है, हर सेक्शन का कट ऑफ बनेगा, सेक्शनल कट ऑफ बनेगा। मैं एसएसआर की बात कर लूं तो 4 कट ऑफ आपको इंडिविजुअल बनेंगे। कौन कौन से बाबू? एक तो आपका मैथ का बनेगा बाबू कट ऑफ, और फिर इसका पड़ेगा, इंग्लिश का बनेगा, इनका अलग बनेगा, फिर साइंस का आपका बनेगा, ठीक है। साइंस, साइंस मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी जो मिला के आते पूरा, ये मैं सोचता हूँ फिजिक्स वाला कट ऑफ बनेगा, नहीं पूरे साइंस का बनता है। और जनरल अवेयरनेस यानी जीके बोल दीजिए और रीजनिंग मिला के कट ऑफ बनेगा। कितना जा सकता है कट ऑफ? तो देखो हर स्टेट का वेरी करेगा, बट आप कोशिश ये करना कि 10 नंबर प्लस किसी कीमत पे लाना, किसी मतलब किसी कीमत पे, ठीक है। 10 प्लस लेके आना, 10 के नीचे मत जाना। सर 10 लाना आसान है बाबू, निगेटिव मार्किंग नहीं है, ये भी तो समझो। 10 लाना आसान ही, अगर आप थोड़ा सा पढ़े हो तो 10 नंबर प्लस ही रखना, इसके नीचे जाने की कोशिश कतई मत करना, सोचना भी मत, ठीक है, सोचना भी मत। तो 10 प्लस नंबर आपको सभी सब्जेक्ट में लाने। क्या 10 नंबर आप नहीं ला सकते जी वाले क्वेश्चन में? अच्छा, अब कुछ बच्चे कहेंगे नहीं सर हम पिछली बार दिए थे ना तो मिक्स क्वेश्चन था, सेक्शन कट ऑफ नहीं था। हाँ बिल्कुल सही बात है आपकी, ऐसा भी हो सकता है। तो अगर मान लीजिए हर सेक्शन का अलग बनता है, जैसे सेक्शन ए बोल देते मैथ है, सेक्शन बी आपका इंग्लिश है, सेक्शन सी आपका साइंस, ऐसा बना देते, सभी का अपना अलग अलग 25-25 क्वेश्चन कर देते। तो अगर सेक्शन बना के आपको पेपर दिए, इसका मतलब सेक्शनल कट ऑफ होने की बिल्कुल संभावना है। और एडमिट कार्ड में इन्होंने मेंशन भी किया है, जो आपका एडमिट कार्ड आया उसमें मेंशन है, मैं आपको दिखा दूं कहिए तो, एक मिनट टाइम देंगे थोड़ा सा, ठीक है, एक मिनट टाइम दोगे तो मैं आपका दिखा देता हूं। ओके ओके ओके, चलिए यहां पे दिखा देता हूं, ठीक है, ये रहा आपका।
ये लिखा है यहाँ पे, ओके। द क्वेश्चन पेपर विल 100 क्वेश्चन 100, ठीक है। द क्वेश्चन पेपर विल बाइलिंगुअल, हिंदी इंग्लिश दोनों रहेगा। द क्वेश्चन पेपर कंप्राइज 4 सेक्शन, ठीक है, इंग्लिश, मैथ, जनरल अवेयरनेस और साइंस हो गया। द स्टैंडर्ड ऑफ क्वेश्चन विल बी 10+2, ठीक है, एसएसआर की बात करूं। ड्यूरेशन ऑफ एग्जाम एक घंटा, सॉरी एक साल। द कैंडिडेट रिक्वायर्ड टू पास इन ऑल सेक्शन, ठीक है, ये लिखा है, एज वेल एज एग्रीगेट, यानी सभी सेक्शन में आपका पास होना जरूरी है और एग्रीगेट भी लाना जरूरी है, यानी जो आपका स्टेट का कटअप बना, जैसे 52 बना हरियाणा का, तो आपको 52 भी लाना और सभी सब्जेक्ट में 10+ नंबर भी होने चाहिए, यहां पे इन्होंने मेंशन किया है। तो अब इनको हम मना नहीं कर सकते कि आपने कैसे सेक्शनल कटअप लगा दिया, लगा सकते हैं, बट वो डिपेंड करता है आपका पेपर कैसे आता है। अगर सेक्शन वाइज अलग अलग दिए हैं तो आपका बिल्कुल सेक्शनल कटअप होगा। और कई बार क्या होता है, जैसे पिछली बार हुआ था, मिक्स क्वेश्चन आ गया था। मिक्स क्वेश्चन का मतलब होता है पहला क्वेश्चन, दूसरा, तीसरा, ये 25 के बाद 26, 27 ऐसे करके सो जाते हैं और इनमें क्वेश्चन इधर उधर होते हैं। जैसे जनरल अवेयरनेस का क्वेश्चन उसका 2 स्टार्टिंग में, 5 बाद में, ऐसा करके, ठीक है, बात समझ रहे हो ना। तो उल्टा सीधा जो क्वेश्चन थे मिक्स हो जाते हैं, तो वहां पे सेक्शनल कटअप काम नहीं करता। अदरवाइज आपका सेक्शनल कटअप बनेगा अगर सेक्शन वाइज पेपर रहेगा तो। बात समझ में, सेक्शन वाइज मतलब आपको पता चले मैथ का चल रहा है, ये इंग्लिश का चल रहा है, या आपका साइंस का चल रहा है, जियो, तब आपका ये सेक्शनल कटअप हो जाता है। तो होपफुली आप सभी लोग समझ गए होंगे, आपको सभी सेक्शन से, ठीक है, सभी सेक्शन से, सभी सब्जेक्ट से कितने नंबर लाने, याद रखेंगे 10+ नंबर कम से कम कोशिश करना बाबू, ताकि कोई तकलीफ ना हो। ओके, तो मेरे हिसाब से आपको बढ़िया लगा होगा इन्फॉर्मेशन। अब आप लोग का ये जिम्मेदारी बनता है, जितने बच्चों ने पिछली बार दिया पेपर या आपकी बार दिया, आप लोगों को क्या लगता है कि ये कट ऑफ कितना चेंज हो सकता है। आप अपने स्टेट को जरूर मेंशन करेंगे और अगर कोई स्टेट बच गया तो आप कमेंट कर देना बेटा, उस स्टेट का मैं अलग से रिप्लाई दे दूंगा कि हाँ इस स्टेट का इतना है मेरी तरफ से, ठीक है। मैंने यहाँ पे 23 स्टेट लिख दिया, बाकी बच्चे भी मिजोरम वगैरह बचे हुए, तो एक बार आप लोग कमेंट कर देना। और साथ ही साथ आप सभी लोग बता देना आपकी तरफ से आपका स्टेट का कट ऑफ क्या जा सकता है, ये सभी लोग मेंशन जरूर करेंगे। आप किस स्टेट से देख रहे बाबू और आपके हिसाब से क्या आपकी बार सेफ स्कोर हो सकता है। और जो बच्चे अगले एग्जाम की तैयारी करना चाह रहे, क्योंकि एयरफोर्स की वैकेंसी आ रही, जी हाँ, 20 डेज के अंदर फॉर्म भरा जाएगा एयरफोर्स की, इंफॉर्मेशन पहले दे दे रहा हूं। जिसको तैयारी करनी है साथ में जल्दी स्टार्ट कर दीजिए, वरना डिले हो जाएगा, ठीक है। तो एयरफोर्स का हमारे साथ तैयारी कर सकते हो मिशन वर्दी बैच के अंदर, मतलब इसके डिफेंस का ये बैच है, एग्जामपुर ऑफिशियल ऐप पे मिलेगा, जहां पे सिर्फ 99 रुपीज में, हाँ भैया 99 रुपए में कोर्स मिलेगा एयरफोर्स का, और 99 में ही एनडीए का मिलेगा, इंडियन कोस्ट गार्ड का भी 99 में ही मिलेगा। अगर आप सभी लोग कॉम्बो लेते हैं, सबको मिला के परचेस करते हो, तो 199 के अंदर पूरा डिफेंस का आपको एक्सेस दे दिया जाएगा। कहां पे, एग्जामपुर के एप्लीकेशन पे। एप्लीकेशन कहां मिलेगा, प्ले स्टोर से जाके डाउनलोड कर लीजिए, क्या दिक्कत है, या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक है वहां से डाउनलोड कर लीजिए। एग्जामपुर ऑफिशियल ऐप जाइए, डाउनलोड करिए, उसके अंदर आपको मिशन वर्दी बैच मिल जाएगा, बिना कूपन कोड वगैरह के 99 रुपए में मिलेगा। क्लासेस इसके अंदर चल रही है, जल्दी से आ जाइए, क्योंकि क्लासेस अवेलेबल है, रिकॉर्डिंग फॉर्म में देख के कवर करिए, बाद में टाइम नहीं मिलेगा और धुआंधार तरीके से क्लासेस हो रही है। ओके, मिलते हैं मिशन वर्दी बैच में, और आप सभी लोग कमेंट करके जरूर बताएंगे कि आप किस स्टेट से हो, आपके हिसाब से सेफ स्कोर क्या हो सकता है, या फिर आप कितने लोग सहमत हो कि हाँ सर आपने बिल्कुल सही बताया, एग्जैक्ट इसी के आसपास आपका रहेगा। ओके, मिलते हैं, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।